Hello, dear students. Our today's topic is chemical kinetics. Chemistry ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। तो असी इस लैसन नू इस सेंस नाल करना है ताकि साडे जिहड़े न्यूमेरिकल है वो पक्के हो जान। तो सिंपल से नोट्स इस लैसन दे असी इस PPT दे अंदर करांगे। तो तुसी चाहो तो इसनू अपने नोट्स भी बना सकते हो। हर एक न्यूमेरिकल जो भी आपां नू पेपर दे विच आना है, मैं हर कोशिश की कि हर टाइप का जिहड़ा फॉर्मूला है उसनू आपां जरूर डिस्कस करांगे इस PPT दे अंदर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल काइनेटिक्स दे अंदर काइनेटिक केमिकल का मतलब हुंदा बेटा कोई भी केमिकल, ठीक है ना। काइनेटिक दा मतलब हुंदा वैसे ता मूवमेंट। ओके तो केमिकल काइनेटिक तो मतलब कि केमिकल का मूवमेंट, केमिकल का मूवमेंट है ना। तो केमिकल का मूवमेंट का मतलब है कि केमिकल जो रिएक्शन है जो भी, तो उसकी स्पीड बारे गलबात कर रहे हैं कि उसकी स्पीड हो सकता केमिकल की स्पीड रिएक्शन दे अंदर स्लो होवे, मॉडरेट होवे या वेरी फास्ट होवे। तो इस तरीके दे नाल आपां नूं फर्स्ट स्लाइड 'च दिखाई दे रहा कि केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड टू फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। तो फास्ट रिएक्शन कुछ अजिहियां आपां जिंदगी 'च रिएक्शंस नूं देखदे हां जिहड़ियां झटपट हो जांदियां 1 सैकेंड दे अंदर रिएक्शन, जिवें कोई ब्लास्ट होया, ठीक है ना। तो ब्लास्ट होण नूं इह ना होई भी ब्लास्ट होना शुरू होया थोड़ा टाइम लग्या, तो इस तरह नहीं है। तो 1 सैकेंड के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो किसी कागज का जलना तो ये थोड़ी ना भी कोई 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो कागज में जो ही अग लगावांगे नाल दी नाल जलेगा। पेट्रोल का जलना, ठीक है ना। किसी भी बहुत ज्यादा जलनशील कोई गैस हैगी आ उसनू अग लगना, तो इदां दी कुछ रिएक्शन जिहड़ियां कि झटपट हो जांदियां वो फास्ट रिएक्शन च आ जाणगियां। मॉडरेट रिएक्शन जिन्होंने होने च देखते देखते थोड़ा सा टाइम लगे, हाँ देखते रहो उस रिएक्शन नू हो सकता 5 मिनट 10 मिनट लग जान, बट वो जो भी रिएक्शन है हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना। तो साडे खड़े खड़े उसनू देखते देखते हो जाएगी, तो उन्होंने असं बोल देने कि मॉडरेट रिएक्शन। तो झटपट तो नहीं हुई और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। लेकिन स्लो रिएक्शन भी होंदियां असीं लाइफ 'च देखते हैं, जिवें कि लोहे नूं जर लगना, ठीक है ना। तो लोहे दी कोई भी असी अज कोई आइटम अपने घरे लैके आए हैं तो उसनू दूसरे दिन या दूसरे साल तो जर नहीं लगेगी, उसनू बहुत साल लग जाएंगे, 10 साल 20 साल बाद वो पूरा उसनू जर लगना शुरू होएगी। तो इस तरीके दे नाल उस तरह दी कुछ रिएक्शन जिहड़ी असी देखदे हां कि वेरी स्लो होण उहनूं असी बोल दिंदे हां स्लो रिएक्शंस। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो असी तां गल करनी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या होएगा इसका प्रॉपर डेफिनेशन रहेगा। Rate of chemical reaction is defined as the change in concentration of any one of reactant or product per unit time। तो कह रहे कि एक्चुअली जो डेफिनेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का वो एक्चुअली ये शब्द रहणगे कि कोई जो केमिकल रिएक्शन हुंदी है तो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट हमेशा घटते जाते हैं ते प्रोडक्ट हमेशा वधदे जाते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट वाली साइड हमेशा जिहड़ी कंसंट्रेशन है लो हुंदी जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड ते प्रोडक्ट की गिनती वधदी जाएगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुंदी जाएगी। तो किसी खास समय दे विच अगर असी उसका रेट देख लीए कि किन्ने समय दे विच किन्ना रिएक्टेंट कंज्यूम होके किन्ना प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस रेट नू अगर असी चेक कर लीए जांच लीए तो असी इसनू ही तो कह रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कोई एक रिएक्शन लेने, इस रिएक्शन के अंदर असं देखते हैं कि एक रिएक्टेंट है जिसने रिएक्ट करना, कुछ समय बाद ए ने बी विच बदल जाना है, ठीक है ना। तो एक हाइपोथेटिकल अहीं कोई रिएक्शन मान ली ए बी च बदल रहा है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। तो इस दे लई सानू रेट लिखण नू कह दिता। कई बार क्वेश्चन ही 1 नंबर का यह आ जांदा कि कोई केमिकल रिएक्शन दिती आ भी ए इक्वल टू बी इत्थे सी इक्वल टू डी भी हो सकता, तो कह सकते हैं कि इसका रेट लिख के दिखाओ भी तुसी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किवें लिखोगे। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो रिएक्टेंट ए है,
ए ਦੇ ਲਈ जो ਆਪਾਂ ਇਹ ट्रायंगल लिख रहे हैं ਇਹ है जी डेल्टा, तो इसनों चेंज इन भी कह सकते हैं डेल्टा। तो ए दे आले दोले पर जो स्केयर ब्रैकेट पाई है, स्केयर ब्रैकेट का मतलब हो गया ए का कंसंट्रेशन। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो अभी माइनस साइन भी लगा देता, ठीक है ना। तो मतलब रिएक्टेंट नु देख के अगर रेट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा स्केयर ब्रैकेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। कहता भाव यह आ कि किसी खास समय दे विच 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद तो चेंज है ना, तो शुरू तो रिएक्शन स्टार्ट की 0 समय तो 10 मिनट बाद 10 समा की होएगा, 10 तो 0 कड्डो तो 10 मिनट, ठीक है ना। तो मतलब चेंज इन टाइम, किन्ने समय दे चेंज दे विच असीं टाइम दा रिएक्शन देखना है। तो कंसंट्रेशन मतलब कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी। तो रिएक्टेंट वाली साइड ते असीं देखो इत्थे माइनस साइन भी लगाया। माइनस साइन दा अर्थ ये हुंदा कि जो रिएक्टेंट है ना वो हमेशा रिएक्शन होने तो बाद गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट हमेशा घटदा रहिंदा है। देखो प्रोडक्ट वाली साइड भी इक्वल टू रिएक्शन रेट लिखा है, लेकिन उसकी साइड प्लस लिखा है। प्लस का अर्थ है कि जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस माइनस का मतलब तो डिक्रीज और इंक्रीज है। रिएक्टेंट का डिक्रीज कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का इंक्रीज कंसंट्रेशन। लेकिन प्रोडक्ट के लिए कैसे रेट लिखा, तो डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो मतलब अगर एक रिएक्टेंट सी एक प्रोडक्ट सी ते ਅਸੀਂ रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर उन्होंने रेट रिएक्टेंट ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ तो तुसी सिर्फ ए वाला लिखो, और अगर प्रोडक्ट का पूछा है तो प्रोडक्ट वाला लिखो। ओके, तो आगे कुछ कह रहे हैं कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, और प्लस डेल्टा बी कंसंट्रेशन का अर्थ है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, और डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, कितने टाइम के अंदर चेंज हमने देखना है। ओके, तो लेट्स तो आगे है जी बेटा इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। तो कई बार डेफिनेशन जी पूछ लेंदा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन देख लेंगे ਅਸੀਂ एक बारी। Instantaneous rate is defined as the rate of change in concentration of any one of reactant or product at a particular time। तो अभी ये वाला जो वर्ड है ना पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो इस पे स्ट्रेस देना है। तो इंस्टेंटेनियस है तो एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो इसका मतलब हो गया आही कोई रिएक्शन देखो, ए वाली कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट तो आप 1/a नु ना देखो, तो अगर ए देखो जिथे आप ट्रायंगल लिखे डेल्टा लिखने से थे डी लिख दिया, डी को भी डेल्टा बोल रहे, ठीक है ना, डी। तो डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, तो इस दे के माइनस लगाने का अर्थ है कि रिएक्टेंट नु ਅਸੀਂ ए लिखा। तो ए जेड़ा ए है कोफिशिएंट है, कई बार ऐसी हुंदा ना ऑक्सीजन दे अगे 2 लिखिया होया है या नाइट्रोजन दे अगे 3 लिखिया होया, तो मतलब जो आगे वाला ऐसे कोई डिजिट है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसनु असी रेट लिखने वाले 1/, कर लेना, 1 लिख देना। ओके, तो इथे अगर ए छोटा ए दा अर्थ थे 2 है तो इथे होएगा 1/2, अगर 3 है तो 1/3। ओके, तो ऐसे रहेगा, कोफिशिएंट होएगा तो ऐसे लिख लेंगे रेट। और प्लस माइनस का तो पता ही है आपने, प्रोडक्ट वाली साइड तो अपने प्लस लिखना है, रिएक्टेंट वाली साइड माइनस लिखना है। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब हो गया, तो इंस्टेंटेनियस दा एवरेज नालों डिफरेंस सानू उस वेले ही पता लगेगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एवरेज रेट ਨੂੰ ਵੀ स्टडी कर लांगे। तो आगे देखते हैं एवरेज रेट का डेफिनेशन क्या है। तो एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द rate of change in concentration of any one of reactant or product at a particular time interval। तो इसे की कह रही at a particular time, और इसे कह रहे हैं at a particular time interval। ओके, तो इसका मतलब ये कोई टाइम इंटरवल की बात हो रही है, इथे at a particular time की बात हो रही है। हुण तुसी यही डिफरेंस पहला सीख लो क्या है, क्योंकि रेट तो इथे भी वही लिखे हुए हैं, इथे डी दी बजाय इथे एक ट्रायंगल वाला साइन लिख दिया डेल्टा का। ओके, तो जिथे भी डी ट्रायंगल वाला साइन आएगा ना, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਆ चेंज मतलब इनिशियल एंड फाइनल का डिफरेंस, शुरू दा ते अंत दा डिफरेंस, ठीक है ना। तो जो डी का अर्थ इथे है एक खास समय के ऊपर, जिस तरह के मैं इस तरह कह देना कि कोई रिएक्शन है
0 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਚੇਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ है तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वो एवरेज रेट निकल के आएगा। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया भी 5 मिनट ते 30 सेकंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, तो 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, एट ए पर्टिकुलर टाइम बारे पूछ लिया, तो वो रिएक्शन निकल के आएगी इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शंस और एवरेज रेट निकल के आएगी। एवरेज का मतलब ही हुंदा है शुरू ते फाइनल का एवरेज लेना है, ठीक है ना। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दा डेफिनेशन तो आपां इसनूं इस तरीके नाल क्लीयर कर दिता, लिखना भी देख लिया आपां इन्हां दे अंदर क्या डिफरेंस करना है। तो आगे चलते हैं जी। यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, जो भी रेट रिएक्शन असीं कड्डांगे उहदा कोई आंसर आएगा तो यूनिट क्या लिखना पड़ेगा, तो यूनिट लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन टाइम -1। ओके, तो क्योंकि इत्थे जिहड़ा ये चाहे प्रोडक्ट है चाहे कोई रिएक्टेंट है उसनूं असी टाइम नाल डिवाइड करते हैं। टाइम नाल डिवाइड कीता तो नीचे तो सेकंड या मिनट जिहड़े आ माइनस च आ जाएंगे, लेकिन ऊपर तो कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन टाइम -1 इहदा यूनिट होएगा। तो कंसंट्रेशन जिहड़ी हुंदी है बेटा उसनूं असी मोलैरिटी च भी मेजर करते हैं, तो मोलैरिटी जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की जगह लिख दिया मोल पर लीटर और टाइम की जगह पर लिख दिया सेकंड, क्योंकि टाइम नू जो एसआई यूनिट है टाइम का वो सेकंड है, तो ऐसे एसआई टाइम का सेकंड निकलेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड जो होएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा जी। तो इत्थे असी एक ग्राफ देखते हैं जिस तो सानू होर क्लीयर होएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो असी की कीता कि कोई केमिकल लिया C4H9Cl, तो इसकी कंसंट्रेशन ले ली, ऊपर वाली दी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब देखो इत्थे 10 यूनिट है, 20 यूनिट, 30 यूनिट, ऊपर नूं जांदे होए कंसंट्रेशन वधदी जा रही है, ठीक है ना। तो इत्थों 0 तो स्टार्ट होकर इधर नूं टाइम वधदा जा रहा है। ओके, तो जदों कोई 0 तो कोई रिएक्शन स्टार्ट होएगी उहदी कोई ना कोई इत्थे कंसंट्रेशन भी होएगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होएगी 0 दे उपर। तो 0 टाइम दे उपर जो कोई रिएक्शन स्टार्ट की तो मान ला 200 तो स्टार्ट करते हैं, 200 सेकंड से देखने कितनी रिएक्शन होगी। 200 सेकंड से टाइम तो 200 सेकंड, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी सी, तो दिस वन निकल के आई, ठीक है ना। 200 के ऊपर देखो ये वाला डॉट लगा होया। तो अगर असि 300 सेकंड से देखिए तो 300 सेकंड से ये देखो, तो असि जो भी टाइम इंक्रीज करते हैं तो आप ये देखते हैं भी कंसंट्रेशन तो नीचे नू आ रही है, ठीक है ना। तो टाइम इंक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, हाँ जी बेटा होएगी कंसंट्रेशन डिक्रीज, क्योंकि जो भी कोई रिएक्शन हुंदी आ ते ओदे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना ये रिएक्टेंट दे लई शो किया गया है, प्रोडक्ट वास्ते शो नहीं किया होया। तो रिएक्टेंट ली कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है समा वधन दे नाल, और समय वधन दे नाल जिहड़ी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एवरेज कित्थे होएगा और इंस्टेंटेनियस कित्थे होएगा। एवरेज तो होएगा अगर सानू कोई 2 पॉइंटां दे विचकार दे दिता भी एक समा 300 सेकंड ते 600 सेकंड दे विचकार दा, अगर असी 300 तो 600 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, तो फिर सानू फाइनल ते इनिशियल ਦਾ माइनस करके कढ़ना पेगा, चेंज कढ़ना पेगा, तो इसनूं असीं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहांगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगा किसी खास समय के उपर पूछ लिया, जिवें कि 600 सेकंड बाद कितनी रिएक्शन आ, तो 600 समय बाद किसी खास पॉइंट के उपर पूछ लिया भी इस पॉइंट के उपर कितनी रिएक्शन हो रही है, किसी खास समय 200 सेकंड के उपर कितनी रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्शन जी रह गई या कितनी रिएक्शन जी है स्पीड कितनी है। तो रेट का किसी खास टाइम के उपर पूछा जाए तो असी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिंदे आ, लेकिन खास समय के उपर ना किसी 2 समय के विचकार पूछे जाए तो वह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होएगा। एक ग्राफ तो असी ये सीख लिया जी। देन आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो किहड़े-किहड़े फैक्टर आ जिहड़े
रेट ऑफ रिएक्शन ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो फैक्टर देखो तो 5 पॉइंट बनाए इन्होंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक्सपोजर टू लाइट मतलब रेडिएशन कितनी चल रही है जिथे रिएक्शन हो रही है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की रिएक्शन करने वेले ऐसी कोई कैटलिस्ट मिक्स किया या नहीं किया। ओके, तो आप ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखने, यही फैक्टर ने जिहड़ी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन नू अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं जी। अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये है बेटा, जिन्नी ज्यादा कोई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट दी होएगी रिएक्शन उन्नी फास्ट होएगी, असं जानते हैं। तेजाब जिन्ना ज्यादा स्ट्रोंग होएगा, जिन्ना ज्यादा घना होएगा, वो उन्ना ही साडे हत्थां ते ज्यादा नुकसान करेगा, ठीक है ना। रिएक्शन उन्नी ही तेज होएगी, ते आही कंसंट्रेशन बारे कह सकते हैं कि रिएक्शन उही फास्ट होएगी जिस दे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट हमेशा सानू ज्यादा देंगे। रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या है, इस तो सानू बहुत कुछ पता लगेगा। ये रेट इक्वेशन क्या है। फॉर दिस इक्वेशन असं एक इक्वेशन देखते हैं, ए बी बी जो कि रिएक्शन तो बाद प्रोडक्ट बना रहे ने, प्रोडक्ट बना रहे ने पी लिख दिता, लेकिन रिएक्टेंट नू असी 2 पॉइंट के अंदर लिखा ए एंड बी बी चे, क्योंकि सानू रेट इक्वेशन च रिएक्टेंट की जरूरत है, इसलिए असी इसनू खोल के लिख लिया। फॉर दिस रिएक्शन आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं जी क्या है जी रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन कह रहे हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रेट है इस तरह की रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, यानी कि जिन्ने भी रिएक्टेंट इत्थे अगर 3 4 5 7 हुंदे तो सारे दी कंसंट्रेशन जिहड़ी ही उन्हां नूं मल्टीप्लाई करना पैना सीगा। तो आप कह सकते हैं रेट जिहड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर लो, जिन्ने भी रिएक्टेंट है उन्होंने कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इन्हां दे हेड दे ऊपर भी कुछ वैल्यू लिखी पई है। रेस टू पावर, इन्हां दी पावर जिहड़ी है की बनानी है, पावर जिहड़ी है कुछ उन्हां दी जो कोफिशिएंट आगे लिखी हुई है उन्होंने पावर बना के लिख लेना। ओके, तो कहने पावेगा अगर इत्थे एक छोटी ए का मतलब 3 हुंदा 3n, अगर इत्थे हुंदा 2 और इत्थे 3a मान लेने हैं, इत्थे 2b मान लेने हैं। ओके, तो a का मतलब अगर छोटी a का मतलब 3 है तो इसका मतलब होना भी a का कंसंट्रेशन जो भी दिता हुंदा इत्थे लिखदे असी, ओदे ऊपर हेड दे ऊपर इत्थे असी अगर 3 सी तो 3 लिख दिन्ने हेड दे ऊपर, और b छोटी b का मतलब 2 सी तो छोटी b की जगह 2 लिख दिन्ने। ओके, तो रेट नूं असी इस तरीके नाल एक्सप्रेस कर सकते। और इस दे विच असीं एक गल देखदे आ, प्रोडक्ट किते भी दिखाई नहीं दे रहा, ओनली रिएक्टेंट दे नाल असी रेट नूं लिख दिता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट दे नाल रेट लिख दिता। रेट नूं जदों असी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी प्रोपोर्शनैलिटी नूं हटाया तां इक्वल टू कीता, इक्वल टू करन वेले असी एक कोफिशिएंट k नूं नाल मल्टीप्लाई कीता। ओके, तो कोफिशिएंट नूं जदों भी असी किसी रिएक्शन सॉरी इक्वेशन दे विचों हटाने आ तां किसी कोफिशिएंट नाल मल्टीप्लाई करना पैंदा, इत्थे k नाल मल्टीप्लाई करना पिया, और k नूं असी बोलदे आ रेट कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, रेट कांस्टेंट, और इसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट, ज्यादा असी इसनूं रेट कांस्टेंट दे नाल नाल ही जानांगे k, और k का वैल्यू निकालना हो तो k को इस साइड रखो, जो ये वाले दोनों वैल्यू रेट के नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं जी, अगर a का दोनों रिएक्टेंट के वैल्यू एक एक यूनिट होंगे, अगर A का कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट हुंदा, B का कंसंट्रेशन भी 1 यूनिट हुंदा, दिस वन A भी 1 यूनिट, दिस वन B भी 1 यूनिट, तो रेट जेड़ा इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाना सीगा, रेट विल बी इक्वल टू K, ठीक है ना। रेट विल बी इक्वल टू K, और इक्वल टू K कदों होना सी, जदों रिएक्टेंट जेड़े जिन्ने भी रिएक्टेंट है उन्हां दा अगर जो वैल्यू है कंसंट्रेशन है 1 यूनिट हुंदा। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज द rate of reaction when the concentration of a reactant is unity। तो मतलब इत्थे रेट कांस्टेंट नु डिफाइन करन दे लई इन्हां ने यूनिटी बनाया, कहंदे कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ही होएगा अगर
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦ ਅਬਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, क्योंकि ये तुहानू अगे जाके न्यूमेरिकल दे अंदर और बहुत सारी और डेफिनेशन समझण दे अंदर बहुत काम आएगा। चलो जी, रेट इक्वेशन साडा हो गया ये वाला जिहड़ा कि ओनली रिएक्टेंट दे नाल असीं लिखिया, प्रोडक्ट दा कोई काम नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं कि जिहड़ी असीं रिएक्शन पहलां देखी सी उस रिएक्शन नूं पहलां बाद च देखे रेट लिखिए, तो रेट तो ये असीं पहलां भी कढिया सीगा। तो इत्थे की कीता इन्हां ने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं कि रेट ला इक्वेशन च जिहड़ी असीं हुणे रेट ला इक्वेशन पढ़ी ही, रेट ला इक्वेशन ते जिहड़ियां रेस टू पावर है ना, जो पावर्स है उन्हां नूं अगर प्लस कर दो तो प्लस करके जो आंसर आएगा उसनूं असीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहांगे। दोबारा देखदे हां, इन द रेट इक्वेशन, इन द रेट इक्वेशन द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब जो रेस टू पावर है terms may not be equal to stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो कह रही है कि असी पहली इक्वेशन च ये देखिया कि जो A सी छोटी a इसनूं ही वड्डी a दे सिर दे उपर लिखिया सीगा रेस टू पावर, और B नूं भी असी इत्थे ही लिखिया सीगा। ओके, तो वो असी रेट इक्वेशन देखी, बट इत्थे रेट इक्वेशन दे अंदर थोड़ा सा बदलाव आ गया। हुण इत्थे बदलाव ये आया, वो कहते ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦਾ, तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ की रेस टू पावर नहीं लिखना है। ठीक है ना, फिर की लिखना है जी, नहीं लिखना है तो फिर ਉੱਥੇ क्यों लिखे ਸੀਗਾ? वो कह रहे ने in the rate equation the exponent of the concentration term may not be equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical। कहते ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ balanced chemical equation ਲਿਖਾਂਗੇ, balanced equation ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ coefficient 2 4 5 7 ਕਿਸੇ chemical ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ coefficient ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ रेस टू पावर ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ठीक है ना, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ a ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ, b ਨੂੰ y ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ x and y may or may not be equal to a and b, और a ਤੇ b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके हाँ जी, ये बेटा घट चांस है कि a बराबर ना हो, बहुत बार हो भी जाता है। इत्थे जिहड़ा x दा मुल a दे बराबर छोटी a दे और y दा मुल छोटी b दा मुल दे बराबर भी हुंदा है। ठीक है ना, लेकिन may और may not लिखा है भी हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर इसका जो रेस टू पावर है ना जो असी करिया वो इक्वल ना होवे। तो ये इस तरह क्यों हो रहा है वो असी अगे स्टडी करांगे तो सानू समझ लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन। तो कह रहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हुंदी आ, कहंदे कि उन्होंने असीं इस तरह डिफाइन करो कि ऑर्डर ऑफ जिहड़ी रिएक्शन है ना, एक रेट ला इक्वेशन दे विच, रेट ला इक्वेशन दे विच जिहड़ी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रेस टू पावर लिखी है ना, उन्हां पावर नूं प्लस करो तो उन्हां दा प्लस दा जो आंसर आएगा उन्होंने असीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने आ। तो यही तो लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट ला इक्वेशन। तो ये गल जरूरी है, इन रेट ला इक्वेशन। तो पहले तो रेट ला इक्वेशन ठीक तरह लिख लो। तो रेट ला इक्वेशन लिख ली तो उन्हां दी जो पावर्स है उन्होंने प्लस कर लो तो ऑर्डर आएगा। ठीक है ना, देन आगे देखते हैं जी। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। जो ऑर्डर हुंदा आ वो एक्सपेरिमेंटली बेटा प्रूव की हुई क्वांटिटी आ। इट मे बी 0 होल नंबर फ्रैक्शन और नेगेटिव। तो ये देखा गया है इसनो एक्सपेरिमेंटली कि ये 0 भी हो सकता है, कोई ना कोई होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन च भी आ और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू असीं देख ली कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है भी इत्थे वैल्यू कितनी रखनी गई है। इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1
it is called a first order reaction. If it is 2 it is called second order। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਆਰਡਰ ਦਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ है। इसमें डिटेल ना थोड़ा सा आगे और देखते हैं जी। रिएक्शन दी है सानू कोई ये वाली रिएक्शन दी है N2O5 जो कि टूट रही है 2NO2 और 1/2O2 के अंदर। अगर इसका रेट लिखो तो रेट लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना है ना रेटला में, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन रिएक्टेंट लिख दिया। अब इसके सर के ऊपर कोई कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होएगा, ठीक है ना। 1 है तो 1 है तो इट मींस इसका फर्स्ट ऑर्डर, ये वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट देखो तो ये कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट दा इत्थे भी 1 है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हुण ए वाली देखो तो जिहड़ा ए वाला 2 इत्थे सिर दे उपर आ गया। हुण ए वाली जिहड़ी है सैकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ऑर्डर तो सानू पता लगा ना। हुण इस रिएक्शन में देखो तो इत्थे 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट दी मॉलिक्यूल इत्थे भी ऑर्डर 1 और इत्थे भी 1 1 1 प्लस कितना 2 तो इसका मतलब ये भी सैकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये सिंपली तो असी हुणे गल कीती सी कि जो इहदे कोएफिशिएंट है मे और मे नॉट बी इक्वल टू किता है ना वो ए और बी दे बराबर हो सकते हैं। तो आपां ये ध्यान रखना है भी किस जगह दे ऊपर ये देखना कि इन्हां दी जो एक कोएफिशिएंट है लिखा तो इत्थे कुछ होवे लेकिन इत्थे ये भी हो सकता है कि इत्थे 2 लिखिया होवे लेकिन इत्थे 0 होवे, इत्थे 3 लिखिया होवे लेकिन इत्थे 2 होवे। इस तरह की रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि असी अपना जो क्वेश्चन दिमाग के अंदर आया सी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर कढ सकीए। थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखो तो ठीक है जी, रेट ऐसे लिखा 2 और 1 3 ओके, और इसको भी देखो तो 2 और 1 3 ओके। तो ये वाला देखो तो CH3 CHO तो अगर असी इसनू इस तरह है तो इहदे आले दुआले स्केयर ब्रैकेट लिख दिने तां ओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी सी, लेकिन इन्हें 3/2 किवें लिख दिता जी इत्थे। तो 3/2 किवें लिख दिता तो असी पहला भी गल कर चुके हैं कि इनू थ्योरेटिकली समझण वाली गल नहीं है। किसी भी रिएक्शन दा जो ऑर्डर है जो हेड दे ऊपर ये असी लिख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड डाटा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस मॉलिक्यूल दे किन्ने मॉलिक्यूल रिएक्ट करके जिहड़े है ये प्रोडक्ट जिहड़े बना रहे ने, ठीक है ना। तो अगर ये एल्डिहाइड होएगा इथानल तो ये 3/2 ही लिखा होएगा। ओके 0 ऑर्डर रिएक्शन हुण तुसीं कहो ते इत्थे 2 लिखा है लेकिन इत्थे 0 आ गया, ठीक है ना। तो बहुत बार तो असी ये देखा भी जो इत्थे सीगा असी ओही इत्थे मान लिया सी, लेकिन ये 2 रिएक्शन के अंदर असी देख रहे हैं कि फ्रैक्शन च ऑर्डर आ गया और अभी 0 ऑर्डर आ गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था अभी 0। हुण ये 0 क्यों आ गया इसको थोड़ा सा आप नेट पर सर्च करो और समझ ना आए तो मेरे से आंसर पूछ लो, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि आप ढूंढ लोगे इसका आंसर। अगर ना आंसर मिले तो प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर मेरे तो पूछोगे तो फिर वो सारी उम्र तुहानू इसका आंसर याद रहेगा। अगर इस तरह ही बोल दिता मैं इसनू क्वेश्चन रहन देना छड़ देना, जिहड़ा बच्चा मेहनत करेगा उसका आंसर ठीक पा लेगा, जिहड़ा इसका जवाब लभन की कोशिश नहीं करेगा ठीक है जी उसका रब रखा।